सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो तुम जिसमें भरा अमूल्य ज्ञान। सरल सिद्धांत सुगम रास्ता सत्य वचन लियो मेरे मान। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो तुम जिसमें भरा अमूल्य ज्ञान। प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको विदित है कि हम सत्यार्थ प्रकाश की प्लेलिस्ट बना रहे हैं और 10 समुल्लास बना चुके हैं और 11वां समुल्लास अभी चल रहा है। जैसे कि हम बता चुके हैं कि जो 10 समुल्लास थे वो पूर्ण रूपेण मंडल थे और ये जो 4 समुल्लास हैं बाद के 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, ये खंडन के हैं मुख्य रूप से। तो अब जो हम एक पहली वीडियो इसके ऊपर बना चुके हैं, जो हम दूसरी वीडियो आज बना रहे हैं, अब हम इसमें ये विषय ले रहे हैं जो महर्षि बताते हैं ये वाम मार्गी क्या है, आखिर ये वाम मार्ग है क्या। इसके ऊपर मेरे प्यारे भाइयों, जब हमारा देश वेद की विद्या से दूर होता चला गया तो जो स्वार्थी मनुष्य थे, जो थोड़े बुद्धिजीवी थे, चालाक थे, चतुर थे, वाक्पटु थे, उन्होंने अपने अपने मत चलाने शुरू कर दिए। और किस तरह उनका प्रयोजन ये होगा कि किस तरह वो दुराचार किस तरह किया जाए। तो जो साधारण मनुष्य थे उनको बहका करके और कुछ जो कामी थे उनको बड़ी गेल लगा करके कामी व्यक्तियों की, पामी, स्वार्थी, लोभी, लालची व्यक्तियों के ग्रुप बनाए और उन्होंने एक वाम पंथ चलाया, वो वाम मार्गी हुए। और वाम मार्गी के बारे में जो कथा है कि ये इतने धूर्त, इतने चालाक, और इन्होंने जो ऐसे ऐसे श्लोक बनाए, ऐसे ऐसे मंत्र बनाए कि जिससे कि किसी भी स्त्री के साथ समागम कर सकें। उस मंत्र को बोलने के बाद में यहाँ तक भी चाहे कोई बहन हो, पुत्री हो, माँ हो, ये सब इन्होंने ऐसे ऊट पटांग अपने वो बना करके मंत्र और ये चलाए। यहाँ आप देखेंगे एक मंत्र महर्षि दयानंद जी साहब ने 11वें समुल्लास में लिखते हैं और वो मंत्र क्या है इनका कि रजस्वलाम पुष्करम तीर्थम चंडाली तु स्वयं काशी चरमकारी प्रियागः स्याद्रजकी मथुरा मता अयोध्या पुक्कसकी प्रोक्ता। मतलब यदि आप रजस्वला के साथ समागम करने से जानो पुष्कर का स्नान कर लिया, चंडाली के साथ समागम काशी की यात्रा कर ली, चमारी से समागम करने से मानो प्रयाग स्नान कर लिया, धोबी की स्त्री के साथ समागम कर मथुरा यात्रा और कंजरी के साथ लीला करने से मानो अयोध्या तीर्थ कर आए। इन्होंने शराब का नाम धरा तीर्थ और मांस का नाम धरा शुद्धि और पुष्प, मच्छी का नाम तृतीया और जलतुंबिका और मुद्रा का नाम चतुर्थी और मैथुन का नाम पंचमी रखा। ऐसे ऐसे नाम इन्होंने रख करके और ये जो एक इनका दिन आता विशेष भैरवी चक्र वाम मार्गी कहते हैं। जब ये कहते हैं कि जब ये भैरवी चक्र मनाते हैं तो उसमें कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी महिला हो, वो सब जो है उसमें आने के बाद में सब शुद्ध हो जाते हैं और द्विज हो जाते हैं। और फिर जैसे ही वो उनकी लीला खत्म होती है तो फिर वो द्विज नहीं रहते। और वहाँ में क्या करते हैं, ये एक रेखा खींच करके उसमें जो इनका आचार्य होता है वह एक शराब का घड़ा रख देता है और शराब के घड़े को रख करके ये मंत्र बोलते हैं और फिर उसको वो जब तक खड़ा झिक झिक के पीता रहता है। और फिर जितने भी वहाँ पहुँचे हुए व्यक्ति होते हैं वो सब झिक झिक करके दारू पीते हैं जो उनका पर्व होता है। और उसमें इतनी दारू पीते हैं कि जब तक नशे में पागल ना हो जाए, गिर ना जाए। और फिर जिसका जिसके साथ स्त्री पुरुष उसमें सब होते हैं, जिसका जिसके साथ जी चाहता वो समागम करते हैं। तो ऐसी दुष्ट लीला, पाप लीला, पोप लीला
ये वाम मार्गी चलाते हैं। और इन्होंने इतनी विभत्सता, इतनी अश्लीलता जितनी भी कही जाए, यदि इस विषय में आप ज़्यादा जानकारी करना चाहते हैं तो इसके लिए सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास को पढ़िए। वहाँ में बहुत ही विस्तृत व्याख्याएं लिखी। मतलब ये जो देश हमारा भारतवर्ष है किस तरह वेद से दूर हुआ, किस तरह यहाँ ढोंगी पाखंडियों ने कब्जा कर लिया, और जैसे जैसे हम वेद से दूर हुए, विद्या से दूर हुए, हम ढोंग पाखंड के कब्जे में आए, हमने वो विद्या छोड़ दी, अस्त्र विद्या छोड़ दी, शस्त्र विद्या छोड़ दी, हम श्रृंगार रस में लिप्त अंधे हो गए। और फिर हमें ये 2 दिन देखने पड़े कि जो भी यहाँ आक्रांत आया हम किसी का विरोध नहीं कर सके। यहाँ तक ऐसी ऐसी झूठी अश्लील बातें चला दी इन लोग बागों ने। और जो दुष्ट हैं यवन है उनके दर्शन नहीं करने चाहिए, उनसे नहीं लड़ना चाहिए, लुढ़क जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। जो कुल यहाँ मोहम्मद गौरी गजनवी जब आए थे तो उनके पास में कुल 1000 10,000 की सेना थी। यहाँ 500 सैनिकों को लेकर के मोहम्मद बिन कासिम तक आए, लेकिन यहाँ की लाखों सेना कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि बता दिया गया तो मुहूर्त ठीक नहीं है, दिन ठीक नहीं है, नहीं लड़ेंगे। तो ऐसे जो आप बातें देखेंगे हजारों मत भारत में चले हुए हैं, एक आध नहीं। इनका विश्लेषण कहाँ तक किया जाए। यदि इन सब की आप बिल्कुल सही स्थिति जानना चाहते हो है क्या, तो आपको सत्यार्थ प्रकाश का 11वां समोल्लास अवश्य पढ़ना चाहिए, और उससे आपको पता लग जाएगा किस मत में क्या होता है और किस किस तरह ढोंग पाखंड ये रचा करके ढोंगी पुजारी ने देश को ठगा और बर्बाद किया है। उस सब के उदाहरण उसके अंदर हैं। तो आशा है कि आप 11वें समोल्लास को पढ़ेंगे और ये जो वाम मार्गी हैं इनके बारे में, और शैव हैं, वैष्णव हैं, जितने भी हैं, मैं क्या कहूँगा कि हजारों जितने भी मत चले हुए हैं भारत में, जितने भी भारत में मत हैं, किसके अंदर क्या है, पूरा विवरण महर्षि दयानंद ने 11वें समोल्लास में दिया है। तो आप 11वें समोल्लास को अवश्य पढ़िए, जिससे कि आपको पता लग सके कि संसार की सत्यता क्या है। मेरे प्यारे भाइयों, लोग बाग ये कहते हैं आर्य समाज किसी को मानता नहीं है, लेकिन जब आप 11वें समोल्लास को पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा आर्य समाज क्या है और हम क्या हैं, दुनिया क्या है। यदि कोई मानता है तो आर्य समाज ही मानता है। तो मेरा सबसे आग्रह है, ये वीडियो देख रहे हैं, कि वो संभव हो तो 11वें समोल्लास को अवश्य पढ़ें। और जब 11वां समोल्लास पढ़ेंगे तो उनको आप पता लग जाएगी। और अभी हम एक दूसरी इसी समोल्लास में एक वीडियो बनाएंगे जो व्रत है। तो महर्षि दयानंद जी इसके ऊपर व्याख्या करते हैं, और अगली हमारी जो वीडियो होगी वो व्रत के ऊपर होगी। यहाँ इस वीडियो को हम यही बंद करते हैं, और हम आशा करते हैं कि जो इस संसार के पंथों की, मतों की, धर्मों की असलियत देखना चाहते हैं तो 11वां समोल्लास पढ़ें। वहाँ पर इन विषयों की कोई भी है सबका खंडन, जितने दोष इनके अंदर हैं, इतनी घृणा हिंदू धर्म से हो जाएगी यदि उनको पढ़ोगे तो। जो हमारा धर्म था वेद, उसको छोड़ करके हम कितने बहकाए गए, कितने ठगे गए, कितने निर्लज्ज किए गए, ये सब विवरण आप देख सकते हैं। मेरी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को नाम देता हूँ।